और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 2:57 तक रहेगी। और अब बात करते हैं आज से शुरू हो रहे 9 दिवसीय नवरात्र की। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत है। आज से लेकर पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाएगी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पूषमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे। दरअसल वर्ष में 4 बार पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन महीने में नवरात्र आते हैं। चैत्र और आश्विन में आने वाले नवरात्र प्रमुख होते हैं, जबकि अन्य 2 महीने पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। चूँकि आश्विन महीने से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए आश्विन महीने के इन नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है और किसी भी नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश स्थापना की जाती है। लिहाजा आज कलश स्थापना का सही समय क्या होगा, उसकी सही विधि क्या होगी, और आज नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के किस स्वरूप की उपासना की जाएगी, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज माता के निमित्त किए जाने वाले कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:10 से 7:41 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि आज सुबह सुबह अमृत की चौघड़ियाँ रहेगी। दूसरी चीज़, सिंह लग्न और कन्या लग्न के बीच की स्थिति है, तो इसमें चर स्थिर दुस्वभाव, चर स्थिर सिंह लग्न कन्या है, सिंह लग्न स्थिर है और कन्या लग्न द्विस्वभाव है। तो सबसे अच्छी लग्न सुबह 6:10 से 7:41 तक है। लेकिन इसमें क्या स्पेशल ध्यान रखना, अभी हम आपको चर्चा करते हैं उसकी। और दूसरी लग्न जो है वो दोपहर अभिजित मुहूर्त है 11:50 से 12:20 के बीच। फिर शाम को जब आपकी वो आ जाए, चर आ जाए, लाभ आ जाए, वो चौघड़ियाँ आ जाए, तो उनमें आप कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठतर लग्न ये है। अब देखो, यहाँ एक खास बात ये है कि सुबह 6:10 से 7:41 के बीच अगर आप कर रहे हैं, यानी इस समय अगर आप कर रहे हैं, तो इस समय अमृत चौघड़िया है। अमृत चौघड़िया का संबंध सूर्य से। सोम शनिचर पूरब न चालू, सोम और शनिवार को पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ तो आपकी स्थापना में ही पूरा पूर्व दिशा में, अब आप क्या करेंगे, उसका भी तरीका है। पहले कलश की स्थापना करेंगे, माता की फोटो बाद में रखना, फोटो रखो अलग। पहले नॉर्थ ईस्ट दिशा में कलश की स्थापना करिए, फिर साउथ ईस्ट दिशा में दीपक रखिए, तब माता की फोटो रखिए। अगर संभव हो आप पूरा अपना विग्रह उत्तर दिशा में ले आ सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। वरना अगर पूर्व दिशा में रखना मजबूरी है, तो पहले कलश, फिर दीपक, फिर माता की फोटो रखें, तब पूजा करें। अब आगे चलते हैं। तो ये थी कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की चर्चा, और अब बात करेंगे कलश स्थापना की उचित विधि के बारे में। आज सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पर जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू बिछानी चाहिए। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए और उसका जलावशोषण करना चाहिए। जलावशोषण का मतलब उसके ऊपर जल छिड़कना चाहिए। अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना कीजिए। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध जल से भरिए। उस कलश में एक सिक्का डालिए। पहले सिक्का धो लीजिए, एकदम साबुन वाबुन से या मिट्टी से खूब अच्छे से धो लीजिए ताकि कोई इन्फेक्शन न हो।
तो सिक्का कभी धोया नहीं आता, कभी इसको दे दिया, कभी उसको दे दिया, कभी इस भिखारी को दे दिया, कभी उस आदमी को दे दिया, कोई उससे खुजला रहा है, वो कुछ। तो सिक्के को पहले साफ कर लीजिए, एक बार नहीं, कम से कम 4-6 बार मिट्टी से या साबुन से साफ कर दिए। उस साफ उज्जवल कलश को उसमें डालिए, कलश में डालिए सिक्के को। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी जरूर मिलाना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र पढ़िए। इसका मतलब है कि गंगा, यमुना, कावेरी सभी नदियों का जल इसके अंदर आ जाए, यानी बिना मंत्र के ही गंगा यमुना मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ने मात्र से ही गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आवाहन उस कलश में करना चाहिए। अब मान लो मंत्र नहीं याद रहता तो आप नाम से कर लीजिए ना, नाम लीजिए गंगा, यमुना, कावेरी, ऐसा भाव करिए सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का भी आवाहन करना चाहिए ताकि वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधिए और मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए। अब ऊपर ढकी गई उस कटोरी में जौ भरिए, यदि जौ ना हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दीजिए। अब उस बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। यहाँ 2 बातें विशेष याद दिला दूँ। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में उसी में घी का दीपक जला लेते हैं, ऐसा करना उचित तो नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है और दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व की तरफ हो, जैसे ये माता है, ये कलश है और इधर दीपक है, लिहाजा कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख की स्थापना करते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्त हो और उसका मुंह ऊपर की ओर रखना चाहिए और चोंच अपनी तरफ रखनी चाहिए। इस सारी कार्यविधि में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करते समय नवार्ण मंत्र अवश्य करिए। नवार्ण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए एक बार फिर से नवार्ण मंत्र के साथ सारी क्रियाविधि समझ लीजिए। सबसे पहले उत्तर पूर्व कोने में सफाई करें और जल छिड़किए, कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर कोने में मिट्टी या बालू की परत बिछाइए, 5 बार मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर जौ बिछाइए और मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर फिर मिट्टी या बालू बिछाइए, मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर कलश रखिए और मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश में जल भरिए और कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें सिक्का डालिए और कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वरुण देव का आवाहन कीजिए और कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के मुंह पर धागा बांधिए, कलावा बांधिए और कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के ऊपर कटोरी रखिए और कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें चावल या जौ भरिए और कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारियल पर कपड़ा लपेटिए, कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसे कलावे से बांधिए और कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उस नारियल को जौ या चावल से भरी कटोरी पर रखिए और कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार सभी चीज़ें चामुंडा मंत्र से ही यानी नवान्न मंत्र से अभिपूत की जानी है। तो ये थी चर्चा कलश स्थापना की। साथ ही बता दूं कि आज नवरात्र के पहले दिन ध्वजा लगाने की भी परंपरा है। ध्वजारोपण आज अपने घर के साउथ ईस्ट कोने या अग्निकोण में। अब देखो यहाँ 2 विचार हैं। देखो एक है साउथ ईस्ट कोने का विचार और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट कोने का विचार।
आपकी जैसी परंपरा हो वैसा आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। आप नॉर्थ वेस्ट में या साउथ ईस्ट दिशा में अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगानी चाहिए। ध्वजा लगाते समय सोम, दिगंबर कुमार और रूरू भैरव की देवताओं की उपासना करनी चाहिए और उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ये ध्वजा जीत का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर पर लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु भी अच्छा रहता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज नवरात्र के पहले दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगाना चाहिए। कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति घर के दरवाजे पर आम या नगरोध के पत्तों का तोरण यानी बंधनवार लगाकर महेंद्र, ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और असितांग भैरव की पूजा करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके घर के मुख्य द्वार से साल भर नेगेटिव शक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहता है। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ता। ये शक्तियां घर के मुख्य द्वार पर एक द्वारपाल की तरह होती हैं, जो किसी भी अवांछित चीज़ को घर के अंदर आने से पहले ही रोक देती हैं और घर के अंदर पहले से जो समस्या है उन्हें दूर करने में भी मदद करती हैं। लिहाजा आज के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या न्यग्रोध के पत्तों का तोरण भी अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके अलावा आज पीपल, तुलसी, नीम, बरगद और बहेड़े के वृक्ष लगाना भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन सुबह शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने तथा नीम की पत्तियां खाने की भी परंपरा है। तो ये थी चर्चा आज ध्वजारोपण की।